संकेत देते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो भविष्य होते हैं। और जब चेतावनी समय पर न मानी जाए तो वह भविष्य की त्रासदी बन जाती है। आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहा गया था वो अब सच हो चुका है और जो आने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में आप सभी को एक गंभीर भविष्यवाणी के बारे में बताई थी कि अगस्त का महीना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। मैंने साफ शब्दों में कहा था, धार्मिक यात्राएं अभी के समय में बेहद खतरनाक है। और आज अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जो कहा गया था वो पूरा सच बात हो गई। आपने सुना ही होगा, अमरनाथ यात्रा को अचानक रोक दिया गया है, क्योंकि अब सिर्फ साधु संत और सन्यासी ही यात्रा कर पाएंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। अब आप सोचिए जरा, क्या यह सिर्फ मौसम का ही कारण है या फिर यह कोई आकाशवाणी का संकेत है? जब भगवान शिव स्वयं कैलाश से इशारा करते हैं तो क्या हम इंसानों को रुक कर सोचना चाहिए कि नहीं? ये सवाल आप अपने भीतर अनुभव करें। इस समय देश भर में धार्मिक यात्राओं पर भारी संकट छाया हुआ है। हर रोज कोई न कोई हादसा हो रहा, कहीं न कहीं मौतों की खबर आ रही है। श्रद्धालुओं की दुर्घटनाएं और उनके सपनों का अंत भी होते जा रहा है। यह मात्र संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब कभी आपने जो सोचा नहीं था अब वो होने को है। इतनी सारी घटनाएं एक साथ क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि भगवान अब शब्दों से नहीं, घटनाओं से सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को श्रावण मास का एक पावन दिन था, जो गोंडा उत्तर प्रदेश में 15 श्रद्धालुओं बोलेरो की गाड़ी में बैठकर पृथ्वीनाथ मंदिर की यात्रा पर निकले थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी नियति कहाँ ले जाने वाली है। अब उनकी श्रद्धा गहरी थी, पर किस्मत उन्हें भयानक त्रासदी की ओर ले जा रही थी। भारी बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो गया और गाड़ी सीधे नहर में गिर गई। गाड़ी के दरवाजे बंद थे, अंदर पानी भर चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजे पीट रहे थे, पर कोई नहीं सुन सका। उनकी मृत्यु हो गई। जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में आई और गाड़ी को बाहर निकाला गया तो 11 श्रद्धालु अपने अंतिम सांस ले चुके। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। ये एक चेतावनी थी पूरे देश के लिए कि अब भी समय है, संभल जाइए। समय बहुत ही रुद्र रूप ले चुका है। जरा आप सोचिए, क्या मंदिर जाकर दर्शन करना इतना आवश्यक था कि लोग अपनी जान तक खो बैठे? क्या भगवान शिव आपके घर के पास के मंदिर में नहीं मिल सकते, या आपके मंदिर में नहीं मिल सकते? क्या आपके हृदय में नहीं मिल सकते? क्या भजन कीर्तन ध्यान साधना केवल लंबी यात्राओं पर ही होती है? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। भगवान श्रद्धा में विश्वास रखते, ना कि स्थान पर जा कर माथा टेकने पर। अगर उन लोगों ने बारिश की चेतावनी समझी होती तो शायद आज वो सभी जीवित होते। पर जब भी मनुष्य को इशारा मिलता है वो इग्नोर करके अलबदा उसी रास्ते पे चल पड़ता है जिस रास्ते पे उसे मना किया जाता है, और फिर जो नहीं होना चाहिए वो होता है। देश भर में इस समय हालात बेहद नाजुक है। नदियां उफान पर है, पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, सड़कें
सड़कों पर बुलडोजर लुढ़क रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बारिश ने तबाही मचा दी है और इसके बावजूद लोग सोमवार, रविवार और छुट्टी के दिन धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मंदिर जाने से ही पुण्य मिलेगा, पर अगर आपकी यात्रा आपके जीवन का अंत बन जाए तो क्या वो पुण्य कहलाएगा? नहीं। मैंने कहा था अगस्त 2025 बेहद भारी पड़ने वाली है और देखिए अगस्त के पहले ही रविवार को ही 11 लोगों की जान चली गई। क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या फिर बेहद तेजस्वी शक्ति काम कर रही है जिसे हम काल कहते हैं? मित्रों, अब भी समय है, भीड़ नहीं भक्ति का सहारा ले। अब समय है दिखावे का नहीं, ध्यान का सहारा ले। पास के मंदिर में जाइए, घर पर बैठकर शिव नाम लीजिए, जल चढ़ाइए, मन में श्रद्धा लाइए। आपका पुण्य कम नहीं होगा, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता से आपके जीवन की रक्षा भी होगी और सच्चे हृदय से भक्ति भी होगी। एक संत ने कहा था, भगवान जब संकेत दे तो समझने वाले ही सच्चे भक्त होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी संकेत को समझते हैं या फिर आप भी उन लोगों की तरह अंधा श्रद्धा में जीवन को दांव पर लगाने देंगे? आपकी नियति आपका निर्णय ही तय करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, अभी धार्मिक यात्रा पर मत निकलिए। मौसम की चेतावनी को इग्नोर ना करें, घर में रहकर ही भक्ति करें। सावन के महीने में शिव जी को मन की श्रद्धा से सबसे प्रिय और कुछ भी नहीं है। अगर आप मानते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं है बल्कि ईश्वरीय संकेत है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवारों, दोस्तों और हर उस भक्त तक पहुंचाए जो यात्रा की योजना बनाकर बैठा हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाले समय में और भी भविष्यवाणियां, रहस्य और चेतावनियां आपके सामने लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री राम।